Hello, good morning, my dear students. I hope you are fine. My dear students, जैसा कि गवर्नमेंट का एसओपी आ चुका है कि आपके जो क्लासेस होंगे वह 16 अगस्त से होंगे। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक खुल रहा है। ये भी हो सकता है 9 to 12 हो। यदि 9 to 12 होगा तो आपका स्कूल जो है 1 सितंबर से होगा। लेकिन जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपका स्कूल जो है क्लास 6 से लेकर के 12 तक जो है वह जो है 16 अगस्त से कंटिन्यू हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि 16 को तो एग्जामिनेशन है, बट यदि 16 को स्कूल है, यदि 16 को आपका स्कूल खुल जाता है, तो अगर जो ऑफलाइन हो जाता है तो आपका एग्जाम जो है ऐसा हो सकता है, क्लियर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये हो सकता है एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो जाए और एग्जाम जो है ऑफलाइन हो, आपको डेट बता दिया जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपकी कॉपी बिल्कुल कंप्लीट है, सुचारू रूप से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। यदि आपको जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ जरूर कॉन्टेक्ट करिए। आइए हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू PA1 एग्जामिनेशन। PA1 एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, कह सो दैट 2 to the power x minus 1, अच्छे से देखिएगा, 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x इक्वल टू 2 to the power x plus 1 minus 2 to the power x इक्वल टू 3/2। ये मेरा क्वेश्चन है, इससे हमको इसको प्रूफ करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, हम इस वाले नंबर को अलग अलग लिख देते हैं। 2 to the power x को हमने अलग लिख दिया, 2 to the power minus 1 को हमने अलग लिख दिया। देखिएगा ये इसका बेस दोनों का इक्वल है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे, जब प्लस होंगे तो पुनः ये इसी फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ हमारा 2 to the power x है, ठीक एज इट ये 2 to the power x को हमने अलग कर लिया, 2 to the power 1 को अलग कर लिया, माइनस 2 to the power x मैंने क्या कर दिया, अच्छे से देखिएगा, मैंने जो 2 to the power x है, जो 2 to the power x minus 1 है, इसको मैंने 2 to the power x minus 1, ये x minus 1 2 to the power x into 2 to the power minus 1 plus 2 to the power x है तो 2 to the power x लिखा। उसके बाद 2 to the power x minus x plus 1 है तो 2 to the power हमने क्या लिख दिया, 2 to the power x 2 to the power minus 1। अब यहाँ देखिए 2 to the power x यहाँ है, 2 to the power x यहाँ है, हम ये 2 to the power x को हम क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ये 2 to the power x बाहर हो गया, बचा हमारा 2 to the power minus 1 प्लस 2 to the power x बाहर हो गया अपॉन 1। ठीक वैसे ही यहाँ भी हम 2 to the power x यहाँ है, 2 to the power x यहाँ है, 2 to the power x हमने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्या बच गया 2 to the power 1 माइनस 1। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं, देखिएगा 2 to the power x से 2 to the power x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 2 to the power minus 1 यदि इसका, ध्यान दीजिए, यदि इसका पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, 1/2 कर देते हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 अपान 2 में 2 to the power 1 का मतलब 2, 2 माइनस 1। अब देखिएगा एक से लेके सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 1 3 अपान 2 अपान 1 करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं, 2 to the power 2 में से 1 गया 1 और अपान 1 यानी 3/2, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो एग्जाम अकॉर्डिंग टू एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2 दिस, माय डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2 है a to the power minus 1, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 है a to the power minus 1, a to the power minus 1 plus b to the power minus 1 plus a to the power minus 1 अपॉन a to the power minus 1 minus b to the power 1। आइए सबसे पहले जो इसका पावर है, जो पावर है वो नेगेटिव है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम इसके पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और वो पॉजिटिव करिए तो 1/a हो जाएगा। इन दोनों का को करेंगे तो 1/a प्लस 1/b प्लस ये 1/a अपान 1/a माइनस 1/b। ठीक है, यहाँ सो क्या करना है, सो ये देख लीजिएगा, हमको सो ये करना है, ये किसके इक्वल होगा 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये इसके इक्वल होना चाहिए।
तो हमने क्या किया, देखिए ये a टू द पावर -1 है तो हमने इसको 1 अपान a कर दिया। ध्यान से देखिएगा ताकि किसी भी तरह को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। देखिए ये a टू द पावर -1 है, हमने सीधे इसको 1 अपान a कर दिया। a टू द पावर -1 है, इसको 1 अपान b a प्लस 1 अपान b, ये बीच में प्लस है तो प्लस, ये a टू द पावर -1 है, इसको मैंने 1 अपान a कर दिया और a टू द पावर -1 1 अपान a माइनस 1 अपान b। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए ये 1 अपान a इसको एज इट रहने दीजिए। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। जब एलसीएम ab हो जाएगा तो a से a समाप्त हो जाएगा, बचेगा b प्लस a। ठीक, प्लस अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 अपान a, एलसीएम ले लेते हैं तो हो जाएगा ab, उसके बाद ab एलसीएम हो जाएगा, ab एलसीएम हो जाएगा तो a से a समाप्त हो जाएगा, बचेगा b माइनस a। ध्यान से देखिए मैंने क्या दिया माय डियर स्टूडेंट्स, ये 1 अपान a, ये 1 अपान a ये एज इट है जो उससे पहले स्टेप में था, ये वैसे ही है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लिया, ये 1 अपान a प्लस 1 अपान b, इसको मैंने सॉल्व किया तो दोनों का एलसीएम ab हो गया, a से a समाप्त हो जाएगा, बचेगा b का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो b होगा। ठीक, प्लस अब ये b से b समाप्त हो गया, b से b समाप्त हो गया, बचेगा a का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1। ठीक, वही चीज मैंने यहाँ भी किया। और देखिए अब इस केस में होता क्या है, 1 अपान a इंटू, ध्यान से देखिएगा 1 अपान a इंटू, अब ab का मल्टीप्लाई ऊपर होता है तो ab ऊपर चला जाएगा और b प्लस a हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। देखिएगा ये ऊपर चला गया और ये नंबर नीचे चला आता है, प्लस ये 1 अपान a है तो 1 अपान a इंटू ये ऊपर चला जाएगा ab ऊपर चला जाएगा और बचेगा हमारा b माइनस a। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, a से a कैंसिल हो जाएगा और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा b अपान b प्लस a, प्लस क्या बचेगा b अपान b माइनस a। अब ये बचता है तो अब यहाँ हम क्या कर लेते हैं, आई होप यहाँ तक आपने कर लिया होगा। तो यहाँ तक यदि आपने कर लिया है तो आई होप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला स्टेप हम बताते हैं। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब देखिए अब हम क्या कर देते हैं, उसके बाद क्या बचा हमारा, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम हमारा हो जाएगा b प्लस a और उसके बाद हो जाएगा b माइनस a। जब ये b प्लस a से b प्लस a समाप्त होगा तो बचेगा b माइनस a, तो b का मल्टीप्लाई कर देंगे हम b माइनस a में, प्लस ये b माइनस a से b माइनस a समाप्त हो जाएगा, बचेगा b का गुणा हम कर देंगे b प्लस a में। उसके बाद इसको मैंने इरेज कर दिया। अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, b का गुणा में कर दीजिएगा तो b स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर प्लस ab अपान, आपने पढ़ा होगा कि जब एक ब्रैकेट में a माइनस b हो और एक ब्रैकेट में a प्लस b हो तो अब किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ ab से ab क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा हमारा 2b स्क्वायर अपान b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो होप आपको वीडियोज अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। किसी तरह का यदि डाउट हो तो प्लीज आप जरूर कहिएगा, किसी भी तरह का मन में कोई डाउट मत रखिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपका प्रेजेंट जैसे चलेगा, प्रेजेंट ही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा, प्रेजेंट पे ही आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। प्रेजेंट में अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3। होप माय डियर स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 इज, क्वेश्चन 3 हमको करना है, देखिए सो दैट so that 2 to the power 30 plus 2 to the power 29 plus 2 to the power 28 upon 2 to the power 31 plus 2 to the power 30 minus 2 to the power 29 equal to कितना, हमको 7/10। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है माय डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, 2 to the power 30, क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा, 2 to the power 30 plus 2 to the power 29
प्लस 2 टू द पावर 28 अपान 2 टू द पावर 31, 2 टू द पावर 30, 2 टू द पावर 29 इक्वल टू 7 अपान 10। ये हमको प्रूव करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आपके सामने आते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब आप प्रूव करिएगा, तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें स्मॉलेस्ट क्या है। तो 2 टू द पावर 28 है, ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट आपको 2 टू द पावर 28 दिख रहा होगा और इसमें 2 टू द पावर 29 दिख रहा होगा। तो आइए इधर देखिए, अब ये 2 टू द पावर 30 है, तो 2 टू द पावर 30 को कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे, तो 2 टू द पावर 28 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 29 प्लस 2 टू द पावर 28। ठीक वैसे ही 29 है तो 2 टू द पावर 29 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 29 2 टू द पावर 1 माइनस 2 टू द पावर 29। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा। मैंने ऐसा इसलिए लिखा ताकि यहाँ जब ऊपर वाले में आप देखेंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 टू द पावर 28 है। तो अब ये 2 टू द पावर 30 है, तो 2 टू द पावर 30 को मैंने दो तरह से लिखा, 2 टू द पावर 28 और 2 टू द पावर 2। क्यों? जब बेस बराबर है तो उसके एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगे। मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि हमको 2 टू द पावर 28 आसानी से कॉमन मिल सके। तो अब आगे अगला स्टेप हमारा क्या होगा? यदि ये आप इसके नीचे लिखेंगे, इसलिए यहाँ जगह नहीं है, इसलिए आप केवल समझिए। अब यहाँ 2 टू द पावर 28 को कॉमन कर लीजिए। 2 टू द पावर 28 बाहर हो गया, न्यूमिनेटर की बात हो रही है सिर्फ अभी। तो 2 टू द पावर 28 बाहर हो गया, बच गया हमारा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर, सिर्फ 2 बच गया। ये हमारा बाहर हो गया, ये बाहर हो गया, तो यहाँ कितना बच गया? 1। ठीक है। उसके बाद अब नीचे वाले नंबर में देखिए, नीचे वाले नंबर में हम कौन सा बाहर कर दे रहे हैं? 2 टू द पावर 29 बाहर कर दिया हमने। 2 टू द पावर 29 बाहर कर दीजिए, बचेगा हमारा 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 1। ये हमारा बच गया। हमने देखिए हमने क्या किया, हमने 2 टू द पावर 28 को हमने बाहर कर दिया। जब 2 टू द पावर 28 हमने कॉमन कर लिया, बाहर से मेरा मतलब है कॉमन कर लिया। जब कॉमन कर लिया तो 2 टू द पावर 28 तो कॉमन हो गया, बचा 2 टू द पावर 2, तो हमने 2 टू द पावर 2 लिखा। आप कॉपी पे लिखेंगे तो आपका काफी अच्छे से समझ में आएगा, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप कॉपी में बस अच्छे से लिखिएगा। और 2 टू द पावर 28 कॉमन जब कर लिए और 2 टू द पावर 29 को, सॉरी ये 2 टू द पावर 28 है, ये 2 टू द पावर 28 है, तभी तो 29 होगा, हमको 29 लाना है। 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 28, तो हमने 2 टू द पावर 28 कॉमन कर लिया, बचा 2 टू द पावर 1 और 2 टू द पावर 28 तो ऑलरेडी बाहर है। ठीक एज इट मैंने नीचे भी किया। अब देखिए, अब यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है, जब ये नंबर ऊपर जाएगा, अब यहाँ 2 टू द पावर 28 है, यहाँ 2 टू द पावर 29 है, तो ये क्या बचा? वो ऊपर 1 बच जाएगा। यहाँ देखिएगा 2 टू द पावर 28, इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 टू द पावर 28 इंटू 2 के पावर 1, 2 के पावर 1, तभी तो 2 टू द पावर 29 होगा। और यहाँ क्या बच गया? देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 2 प्लस 1 अपान 2 टू जा 4 प्लस 2 माइनस 1। तो देखिएगा 2 टू द पावर 28 से 2 टू द पावर 28 कट जाएगा, इसके आगे क्या बच जाएगा? 1 अपान 2 इंटू, देखिएगा 4 और 2 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 अपान 4 टू 6, 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा? 5। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपान क्या हो जाएगा? 10। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो गया, प्रूव्ड हो गया, ये वेरीफाई हो गया, RHS बराबर LHS। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा, कॉपी में जब आप राइट करेंगे तो आई होप जब आप कॉपी में राइट करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, सो दैट 2 टू द पावर 30 प्लस 2 टू द पावर 29 प्लस 2 टू द पावर 28 अपान 2 टू द पावर 31, 2 टू द पावर 30 माइनस 2 टू द पावर 29। तो सबसे पहले हम न्यूमिनेटर की बात करते हैं। तो न्यूमिनेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है तो 2 टू द पावर 28 है। अब मैंने 2 टू द पावर 30 को दो पार्ट में तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? देखिए 2 टू द पावर 28 इंटू 2 टू द पावर 2, तो ये 2 टू द पावर 30 हो जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मुझे आसानी से जो नंबर जो मुझे कॉमन दिख रहा है, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, वह आसानी से नंबर कॉमन मिल सके। तो 2 टू द पावर 28 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 इंटू 2 टू द पावर 28, ऐसे मैंने यहाँ किया। ठीक प्रोसेस मैंने यहाँ किया, बाकी सारा कैलकुलेशन है, आप समझ रहे हैं।
तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं भी आया होगा तो यदि मुझे लगता है कल मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ, फिर लाइव क्लास में आपके सारे डाउटें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। किसी भी तरह का मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो मैं आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपने इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा 25 टू द पावर 1/3। अच्छे से देखिएगा 125 टू द पावर 1/3। सेकेंड हमारा है 64 की पावर 1/6। थर्ड हमारा है 25 टू द पावर 3/2। फोर्थ है 81 टू द पावर 3/4। ये 64 की पावर -1/2, 81 टू द पावर -1/3। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, जितने भी यूनिट 1 क्वेश्चन रेशनल नंबर, एक्सपोनेंट एंड पावर और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जितने भी आपके क्वेश्चंस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, चाहे वो टेस्ट पेपर हो चाहे वो एक्सरसाइज का हो, जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा। यदि जहां आपको लगता है कि मुझे इस क्वेश्चंस में डाउट है, आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। मैंने आपको एक बार नहीं 10 बार कहा है कि किसी भी तरह का डाउट अपने अंदर ना रखिएगा। तो डाउट अपने अंदर बिल्कुल मत रखिएगा। यदि आपको लगता है मुझे पूछ लेना चाहिए तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चंस। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी तरह के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस, चाहे वो एक्सरसाइज का हो या फिर क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर का हो, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो देखिए सॉल्यूशन फर्स्ट हम करते हैं तो हो जाएगा 125 टू द पावर 1/3। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका जो पावर है इसका जो एक्सपोनेंट ये 1/3 है। इस पावर में भी जो डिनोमिनेटर है वो 3 है। डिनोमिनेटर को आप देखिए 3 है। तो जब डिनोमिनेटर 3 है तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर आप देखिए, इसका डिनोमिनेटर 3 है। 3 से मेरा मतलब है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, तो वह नंबर 5 है। अब इस 125 को क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। ये 125 है, इसको हमने लिख दिया 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। अब यहां देखिए ये हो जाएगा 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल, 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको इसके डिनोमिनेटर को देखना है, ठीक है। उसके बाद ये 125 है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई यदि हम 3 बार कर देते हैं तो 125 हो जाएगा। 5 टू द पावर 3 हो गया। 125 को मैंने 5 टू द पावर 3 लिखा और उसके पावर 1/3 है, तो 5 टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, सिर्फ हमारा 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमारा है, आई होप आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। सेकंड देखिए, सेकंड हमारा है 64 की पावर 1/6। अब देखिए, अब इसका डिनोमिनेटर 6 है। अब कौन सा ऐसा नंबर है कि जिसको 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो 64 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 से 32, 2 से 16, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 1 2 3 4 5 6। अब ये हमारा जो 64 है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 6 के पावर 1/6। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पावर 1/6 है और उस पावर में जो डिनोमिनेटर है वह 6 है। तो यहाँ हमने वही नंबर सिलेक्शन किया, कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 6 बार यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह कितना आ जाता है, 64 आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। दैट्स वेरी इजी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में आते हैं तो आप कर लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 टू द पावर 3/2। अगला क्वेश्चन थर्ड है 25 टू द पावर 3/2। अब आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो पावर है 3/2 है, 3/2 है और इस पावर में जो इसका डिनोमिनेटर है, पावर का डिनोमिनेटर 2 है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 2 बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो 5 है, तो 5 की पावर 2 और इसकी पावर 3/2।
ये 5 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 125, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 125। आई होप, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसका, किसी का 4 देख लीजिए, आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 4 देखिए इसका, 4 है हमारा 81 टू द पावर 3/4। अब ये हमारा 81 है, अब 81 इसका पावर 3/4 है, तो अब आप समझ गए होंगे ये 3/4 है मतलब इसका डिनोमिनेटर 4 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 81 आ जाता है। तो आपको नहीं समझ में आता है कौन सा ऐसा नंबर है, तो आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 81 का। 3 × 27, 3 × 9 = 27, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3। अब आपको कौन सा नंबर मिला, 3। इस नंबर को लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 और उसके पावर 3/4। 3 टू दी पावर 4, जब 3 का मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 81 और 3 टू दी पावर 4 है, ये आपका हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा 27, 3 टू दी पावर 3, 3 3 या 9, 9 3 या 27। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे लोगों का कमेंट था सर ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो आप देख लीजिए, यदि इस तरह का क्वेश्चन जहां भी आपको मिले वहीं आप बैठ के करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन एक्सपोनेंट एंड पावर जे चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, यदि सिवाय आर्यस अग्रवाल के सिवा कोई सा भी बुक मिल जाए, जो चैप्टर आप पढ़े हैं वहीं बैठिए, कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, वहीं सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए और वहां सॉल्व करते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन नोट करिए, हमसे पूछिए, तुरंत मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ऐसे जो है, ऐसा नहीं है कि आप आर्यस अग्रवाल पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आर्यस अग्रवाल ही पढ़िए, नहीं, आपके अगल बगल जितने भी फ्रेंड्स हैं आपके, या फिर फ्रेंड्स नहीं है कहीं से भी आपको और बुक मिलता है, किसी और स्कूल का बुक मिलता है, आपने जो चैप्टर पढ़ लिया है उसको जो है आंख बंद करिए, यदि आपका फ्रेंड है अपने फ्रेंड के घर जाइए, वहीं कहिए यार तुमको ये नहीं आ रहा है, आप आंख बंद करिए, सारा क्वेश्चन उसका सॉल्व कर दीजिए। आपको जहां डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हैं वही आएगा, लेवल इसका बहुत लेवल, आप जो लेवल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए 5 देखिए इसका, 5 हमारा है 64 की पावर -1/2। तो जब ये 64 की पावर -1/2 है, आप अभी दिमाग से अपने निकाल दीजिएगा कि माइनस भी है, तो ये 2 है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह 64 होगा। तो 8 की पावर 2 हो जाएगा, डोंट वरी, 8 की पावर 2 और उसके पावर -1/2, 8 टू दी पावर 2 और उसके पावर -1/2। अब इसको लिखा जा सकता है 8 की पावर 2 इंटू -1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 8 टू दी पावर -1, तो इसको क्या लिखा जाएगा 1/8, 8 टू दी पावर -1 को क्या लिखा जाएगा 1/8। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही होगी। आपके जितने भी सारे पीछे का वीडियोस हैं सारा वीडियोस आप देखते रहिएगा, और हाँ अपने फ्रेंड्स को ये बता दीजिएगा कि जो PA1 एग्जामिनेशन होने वाला है, आई होप आप बता दिए होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बता दिए होंगे, आई होप, मुझे इतना विश्वास है आप पे। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 81 टू दी पावर -1/3, 81 टू दी पावर सॉरी ये 1/2 कर दीजिएगा, -1/2। अब 81 टू दी पावर -1/2 है, अब ये -1/2 का मतलब आप समझ गए होंगे, ये हमारा है 9 टू दी पावर 2 और उसके पावर -1/2, ये 9 टू दी पावर 2 इंटू -1/2, 9 टू दी पावर -1 या 1/9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको नहीं समझ में आ गया होगा किसी भी क्वेश्चंस में जो इस वीडियोस में है, ऐसा किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ गया होगा तो प्लीज आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। मैंने आपको हर वीडियोस में ये मैंने बार बार कहा है कि किसी भी क्वेश्चंस का आप अपने मन में डाउट ना रखिएगा, उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। लाइव क्लासेस
मे भी हो सकता है कि उधर जो एग्ज़ाम वाले वीक होंगे, आई थिंक जो है आज जो भी डेट हो, आज मुझे लगता है 3 है, यानी 3, 5 से यानी 8 के बाद जितने भी जो होंगे सारे क्लासेस में भी हो सकते हैं लाइव। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स सारे वीडियोस आप देखे होंगे, समझ में आ रहा होगा, कॉपी कंप्लीट कर रहे होंगे, क्योंकि यदि इस समय आप थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो वो लापरवाही फ्यूचर में महंगी पड़ सकती है। इसलिए जो गलतियां आपने 7th में की उस गलती को आप रिवाइज ना करिए, पढ़ते रहिए। जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भैया हैं, आपके दीदी हैं, यदि कोई नहीं है तो फिर हम लोग हैं, ठीक है। यदि कोई हो चाहे ना हो, हम लोग तो ऑलरेडी हैं, तो हम लोगों से आप पूछ सकते हैं। यदि आपके भैया नहीं है, दीदी नहीं है, मामा नहीं है, मामी नहीं है, कोई नहीं है, तो भी हम लोग हैं, हम लोगों से आप पूछ सकते हैं। हम लोग किसी कंडीशन में भी आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं, बस आपकी पढ़ाई बिल्कुल सुचारू रूप से चलती होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स पुनः ये बताते हुए कि आपका जो PA1 का सिलेबस 1 यानी रेशनल नंबर है, एक्सपोनेंट एंड पावर है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे MCQ क्वेश्चंस होंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद कहीं ऐसा ना हो, जो भी एग्जाम दीजिएगा पूरी ईमानदारी के साथ दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम जल्दी से MCQ क्वेश्चन है उसको हम देख करके टिक कर लीजिए। देखिए नॉलेज और पढ़कर पास हो जाना और नॉलेज, ये दोनों दो चीज़ें हैं, ठीक है। ये दोनों दो चीज़ें हैं तो आप नॉलेज ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। कोशिश करिएगा कि सारा क्वेश्चन सारा पेपर अपने आप दीजिएगा, नकल करने की कोशिश न करिएगा। वहाँ ईमानदारी ही आपकी सब कुछ है। यदि ईमानदारी से पेपर देते हैं तो बहुत अच्छा है, नकल करके नंबर पा जाते हैं। इसलिए कि जो टीचर्स पढ़ाते हैं आपको सब जानते हैं, आप कितना पढ़ते हैं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ आप जो है कभी कमेंट नहीं करते हैं कैसा वीडियोज़ है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिए।